वो जीवन इतना सरल नहीं है जितना हम समझते हैं, लेकिन यही जीवन इतना भी मुश्किल नहीं जितना हम अनुमान लगा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश कुमार केशव है और एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल astrospecialist.com में। आज के इस कोरोना काल में हम सब इससे पार पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, उपाय ढूंढ रहे हैं। ये उपाय अंधकार में एक रोशनी की तरह है जो हमें हमारा सफर आसान बनाने में हमारी मदद करता है। और जाने अनजाने में हम अपने जीवन में ये उपाय करते चले जाते हैं और हमें इनका एहसास भी नहीं होता। सुबह उठते ही हमें सबसे पहले अपने पैरों के लिए चप्पल चाहिए, ये एक उपाय है। अपने दांतों को साफ करने के लिए ब्रश करना है, ये एक उपाय है। शरीर को साफ करना है, स्नान उसका एक उपाय है। ठंड लगती है, गर्म वस्त्र हमारा एक उपाय है। तो इसी तरह कोई ना कोई एक ऐसा उपाय है जो हम जाने अनजाने में करते रहते हैं। और जब बात ज्योतिष की आती है तब हम उन ग्रहों की शांति के लिए हमें कोई ना कोई उपाय करना पड़ता है। और जब ज्योतिष के लिए उपाय की बात होती है तो कहीं ना कहीं एक झिझक या एक हिचक हमारे अंदर आती है। दोस्तों, याद करिए, हमारे जो पूर्वज, हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, उनका जो जीवन हुआ करता था एक संयुक्त परिवार, सब परिवार मिलजुल करके इकट्ठे हम रहा करते थे। तो उसमें स्वतः ही हमारे इन नवग्रहों की रेमेडी वो होती चली जाती थी। पिछले कुछ वर्षों से ये ज्योतिष के लिए, उपायों के लिए हम देखते हैं कि बहुत लोगों के बीच में ऐसी समझ बढ़ी है। लेकिन पूर्व काल में कुछ समय पहले इतना नहीं था। क्यों? जीवन बड़ा सादगी से चलता था और उस सादगी के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि हमारी कुंडली में जो दोष आज हमें दिख रहे हैं, ये दोष पहले भी हुआ करते थे। फर्क इतना है कि आज हम जिस तरह का जीवन जी रहे हैं उसमें एकाकी जीवन जिस तरह से हो गया है, वो संयुक्त परिवार की प्रथा ही स्वतः ही खत्म होती चली गई है। अभी भी कुछ जगह पर इस तरह का जीवन लोग जी रहे हैं। तो उसमें किस तरह से हमारे सभी ग्रहों का उपाय हम कैसे करते थे? आप देखिए कि सूर्य के लिए हम लोग पिता की सेवा, दादा की सेवा, अपने बुजुर्गों की सेवा, जिससे हमें सूर्य के लिए उपाय या रेमेडी हमारे से स्वतः ही हो जाती थी। इसी प्रकार चंद्रमा से हम माता की सेवा, क्योंकि चंद्रमा जो है हमारा मन का कारक भी होने के साथ साथ माता का भी कारक है। तो माता की सेवा से चंद्रमा का जो भी दोष हमारी पत्री में होता था उससे हमें समाधान मिलता था। मंगल छोटे भाई बहनों का प्रतीक है। और आपको याद होगा कि हमारे जो बुजुर्ग पूर्वज जो थे उनमें जो महिलाएं हुआ करती थी तो सुबह घर के सामने आटे के, चावल की या किसी आटे से वो एक रंगोली बनाती थी। भूमि पूजन होता था जिससे मंगल जैसे ग्रह के जो भी दोष प्रभाव थे वो समाप्त होते थे या कम होते थे। इसके अलावा बुध, अभी आज के समय में संबंधों में दूरियां बढ़ी हैं। नहीं तो एक जमाने में जब छुट्टियों का वक्त होता था तो जो एक समय गुजरता था ज्यादातर हमारा वो मामा के घर में। बुध एक मामा का कारक ग्रह है।
शुक्र हमारे जीवन में हमारा जो पत्नी या स्त्री का प्रतीक है, तो स्त्रियों का सम्मान, जिससे कि सूर्य का जो दोष, माफ कीजिएगा, शुक्र का जो दोष है वो समाप्त होता है। तो इसी प्रकार कोई ना कोई हमारे कर्म होते थे जिनसे हम अपने इन ग्रहों का जो दोष था उसका परिहार हम स्वतः ही अपने जीवन में करते चले जाते थे। तो आने वाले समय में इसके अलावा और कौन से ऐसे सूत्र हैं जो इसी तरह से सरल तरीके से हम इन ग्रहों का जो भी दोष है उससे निवारण पा पाए और बड़ी सादगी से हम जीवन को जी पाए जैसे हम पहले अपने समय में जिया करते थे। उसके लिए मैं आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। अभी के लिए आपसे आगे जाता हूँ। ओम साई राम।